Dear student, Adab, Assalamu alaikum. Today we are going to learn one of the best important topic from the standard 10, that is The Alchemy of Natures, written by Raksha Bharadia. डियर स्टूडेंट, आज हम 3.5 लेसन द अल्केमी ऑफ द नेचर यानी कुदरत का करिश्मा या कुदरत का जादू या कुदरत के अजायबात या कुदरत का चमत्कार को देखने वाले हैं, जिसको लिखा है रक्षा भराडिया ने। कुदरत का करिश्मा क्या है? कुदरत हमें हर वक्त कुछ न कुछ तो सिखाती है। जैसा कि एक नारियल में तो मीठा पानी हमको मिलता है, तो ये मीठा पानी कहाँ से आता है? ये भी एक कुदरत का करिश्मा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें अगर हम इस पर गौर करें तो नज़र आता है कि कुदरत हर चीज़ पर हमको हैरत में डालती है। जैसा कि ये रात का होना, सूरज का निकलना और सूरज का गुरूब होना, ज़मीन से अनाज, फल, फूल का निकलना, ये पहाड़, ये दरिया, ये हवा, ये बारिश, ये चाँद, ये सूरज, ये सब चीज़ें तो हमारे लिए कुदरत का एक करिश्मा है, कुदरत का जादू है, कुदरत का चमत्कार है। इसलिए कुदरत की बनाई हुई हर चीज़ की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। इन्हीं बातों पर रक्षा भराडिया ने, जो इस सबक की मुसन्निफ़ा है, उसने सबक में इस बात पर तो रोशनी डाला है। इस सबक की शुरुआत तो रक्षा भराडिया ने एक मशहूर शायर विलियम ब्लेक की चंद लाइन से तो की है। विलियम ब्लेक की ये लाइन से तो इस सबक की शुरुआत हुई है। टू सी अ वर्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड अ हेवंस इन अ वेल फ्लावर, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम्स ऑफ योर हैंड एंड इटर्निटी इन एन आवर। विलियम ब्लेक। तो इस 4 लाइन में टू सी अ वर्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड यानी रेत के एक जर्रे में सारी दुनिया देखने के लिए, एंड हेवंस इन अ विल्ड फ्लावर एक जंगली फूल में पूरी जन्नत देखने के लिए, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम्स ऑफ योर हैंड और अपने हाथ की हथेली में मक्का को पकड़ो, एंड इटर्निटी इन एन आवर्स और 1 घंटे में ज़मा को कैद करो। यानी कुदरत की छोटी से छोटी चीज़ भी एक बहुत बड़ी सोच को, एक बहुत बड़ी तो कल्पना को जन्म देती है। कोई एक जंगली फूल में भी जन्नत की खूबसूरती को देख सकता है और हमेशा के लिए खुशी हासिल कर सकता है। लेकिन इन सारी चीज़ें देखने के लिए उसके पास में आँखें और वक्त का होना ज़रूरी है, समय का होना ज़रूरी है। तभी तो वो ये सारी चीज़ों को देख सकता है, कुदरत के करिश्मे को और कुदरत के जादू को देख सकता है। आसमान तो बहुत वसी है। आसमान एक ऐसी चीज़ है कि जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी तो आप अपनी कोशिश से इसको बदल सकते हैं। ये कायनात किसने बनाई, ये बात तो किसको पता नहीं है, और इस कायनात का अंत कब होगा इस बात का भी किसी को इल्म नहीं है, इस बात का भी किसी को पता नहीं है। लेकिन हमारे ज़िंदगी का 1 घंटा दुनिया में बहुत कुछ तो करके दिखा सकता है। ये जो विलियम ब्लेक की ये 4 लाइनें हैं, ये चारों की चारों लाइनें कुदरत की खूबसूरती को बयान करती है और यही हमारा तो टॉपिक है। तो वी इंस्टिंक्टिवली
turn to outdoor activity and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. Nature suits and nature's fulfill and motivates. Nature whispers and come on. अब यहाँ पर क्या कहते हैं राइटर जो है तो यहाँ पर कहते हैं कि हम फितरी तौर पर इंस्टिंक्टिवली यानी फितरी तौर पर हम फितरी तौर पर बाहरी सरगर्मियों में चले जाते हैं, यानी बाहर के कामकाज करने के लिए चले जाते हैं। तो कुदरत हमें आराम देती है, कुदरत हमें आराम देती है, तस्कीन देती है और हमारे सेहत को, हमारे अंदर की अच्छाइयों को, हमारे हेल्थ को और बढ़ा देती है। यानी कुदरत हमारी परवरिश करती है, कुदरत हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, कुदरत हमारी ज़रूरतों की और आवश्यकताओं को पूरा करती है और हमें तहरीक देती है और हमें प्रेरित करती है। और कुदरत हमारे साथ में चुपचाप जो है तो बातें करती है। विस्पर यानी चुपचाप बातें करना, सरगोशी करना, चुपचाप जो है तो ये कुदरत हमसे बातें करती है और सरगोशी करती है और हमें कमांड देती है, हुक्म देती है। और ये कमांड क्यों देती है, ये हुक्म क्यों देती है? क्योंकि हम उसका कहना नहीं मान रहे हैं। आगे देखते हैं कि वी आर यू लिसनिंग? When I do it leave me in complete awe. We have a hibiscus plant in our garden. Every fortnight a flower blooms on it, big, bright and tender. Through the day it smiles with the sun and dance with the wind. But as evening approaches, it starts wilting. The morning after it withers completely, and by evening it falls and becomes one with the earth again. The flower comes to life only for a day, yet it does so in full splendor. And what if we do lived our life however short to its fullest? आगे कहते हैं कि आर यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग यानी क्या आपने कुदरत की ये बातें सुनी है? रक्षा भराडिया कहती है मुसन्नफ़ा हमसे ये बात क्यों कह रही है? क्योंकि हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ है। इसका मतलब ये है कि हम कुदरत की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। तो जब मैं कुदरत की बोली सुनती हूँ, रक्षा भराडिया कहती है कि जब मैं कुदरत की बोली को सुनती हूँ, उसकी बातचीत को सुनती हूँ, तो मुझ पर राब तारी हो जाता है। और एग्जाम्पल देते हुए कहती है कि हमारे बागीचे में एक हिबिस्कस यानी जासंदरी का पौधा है, एक पेड़ है। तो क्या होता है कि वो हिबिस्कस का जो पौधा है, वो पौधे पर जो है हर 15 दिन में उसके ऊपर एक रोशन और नाजुक सा फूल उगता है। हर 15 दिन में उस पौधे पर जो है तो
एक रोशन और नाजुक सा फूल उगता है या लगता है, और वो जो फूल है वो पूरे दिन जो है तो सूरज की किरणों के साथ में बेफिक्री से मुस्कुराता है, हंसता है और हवा के साथ में खेलता है, डूलता है और नाचता है। लेकिन जैसे ही शाम होती है वो सूखने लगता है, वो फूल मुर्दा होने लगता है। दूसरे दिन सुबह वो मुरझा जाता है और सूख कर जो है तो सिकुड़ जाता है, और शाम होते होते यानी शाम के वक्त वो शाख से गिर जाता है और गिर के दोबारा जो है तो मिट्टी में वो मिल जाता है। यानी मिट्टी से बना था और मिट्टी में वो मिल गया। तो वो फूल को एक ही दिन की जो है तो जिंदगी मिली थी, यानी वो फूल एक ही दिन की जिंदगी लेकर आया था, और उस दिन को बड़ी शान व शौकत और ठाठ बाट से जो है तो वो दिन उसने गुजार दिया। तो हमको भी अपनी ज़िंदगी चाहिए कि कितनी भी छोटी सी हो, पूरी तौर पर हमने उसको जीना चाहिए। तो हमारी ज़िंदगी भी दूसरों के लिए एक आदर्श और एक अहम शख्सियत जो है तो बन जाएगी। आगे एक एग्जाम्पल देते हुए, we went to a rocky beach and saw the spread of the majestic ocean and the rock alongside curved, sculpted and shaped by the water. Water is so gentle, a rock so hard, yet as the water flow over in every day, for years the rock give in. It take the shape that the water command. Our problem are so colossal and we are so small, yet if we persist. इस पैराग्राफ में कहते हैं कि एक बार हम एक समंदरी चट्टानी साहिल पर गए और हमने फैले हुए वसी जो है तो समंदर को देखा। वो समंदर के किनारे जो चट्टानें थी उसको मानो पानी ने एक आकार दे दिया था, एक शक्ल दे दिया था, एक शेप दे दिया था। यानी पानी के वजह से उन चट्टानों की शक्ल जो है तो तब्दील हो गई थी। यानी समंदर के किनारे जो चट्टानें होती है तो समंदर की लहरें उस पर टकराती है और वो टकराने की वजह से उस पर एक शेप बन जाता है। तो कई सालों से उस पर जो है तो पानी टकराता है। पानी जो है तो एक नर्म चीज़ है, नर्मख्वाह चीज़ है, और चट्टान एक सख्त चीज़ है। तो वो पानी चट्टान की शक्ल को तब्दील कर देता है। हालांकि पानी जो है तो नर्म होता है, पानी तो बहुत ही निहायती नर्मख्वाह और कोमल होता है, और चट्टान जो है तो बहुत सख्त होती है। लेकिन सालों साल से रोज़ लहरों की मार पड़ने से चट्टान जो बहुत सख्त होती है वो ज़ेर हो जाती है और हार मान लेती है। पानी जैसा उसे हुक्म देता है, यानी पानी जैसा उसको हुक्म देता है, पानी जो टकराता है उससे, तो यहाँ पर कहा गया कि पानी जैसा उसको हुक्म देता है चट्टान वैसी ही शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो उसी तरह हमारे मसाइल बेइंतिहा है। बहुत जो मसाइल हमारे सामने, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और इन मसाइल के सामने हम जो है तो बहुत छोटे हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इन मसाइल के सामने साबित कदम रहे, उसका मुकाबला करें, तो वो मसाइल भी
हल हो जाएंगे। यहाँ पर ये बात जो है तो हमारे समझ में आती है। आगे के पैराग्राफ में कहते हैं कि वी सॉ स्मॉल बीट ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू द small crack in a concrete pavement. It left us thinking, however impossible thing may look, there is always an opening. आगे कहते हैं कि हमने एक कंक्रीट के फुटपाथ, पेवमेंट यानी यहाँ पर जो है तो पेवमेंट कहते हैं फुटपाथ को, कि हमने एक कंक्रीट के फुटपाथ जो होती है उसमें क्रैक इन अ कंक्रीट पेवमेंट, उसमें जो क्रैक आता है वो क्रैक में से क्या देखा है, दरार में से, क्रैक यानी दरार से छोटी छोटी घास को निकलते हुए देखा। अब इस मंजर ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि हालात कितने ही नामुमकिन हो, हालात कितने ही नामुमकिन नजर आए हो, असंभव है, लेकिन जो है तो हर चीज का हल जरूर निकलता है। आगे देखते हैं कि वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स इन द कोल्ड विंटर मंथ, वी थॉट इट चैप्टर वाज ओवर, बट 3 months passed, spring set in and the tree was back to its green majestic once again, full of leaves, flower, bird and life. What if we too had the conviction that however difficult things are now, it will not remain so forever. Remember this too shall pass. अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि हमने मौसम सरमा में, एक एग्जाम्पल दे रहे कि हमने मौसम सरमा में पत्ते झड़ने की वजह से एक दरख्त को बिल्कुल बरहना देखा, यानी उसके पूरे पत्ते जो है तो वो दरख्त के पत्ते जो है तो पूरे झड़ चुके थे। राइटर कहती है हमने सोचा कि अब ये जो दरख्त है, इस दरख्त की कहानी जो है तो ख़त्म हो गई। लेकिन क्या हुआ कि 3 महीने गुजरते हैं, बाहर का जो है तो मौसम आया और वही दरख्त अब पत्तों, फूलों, परिंदों और ज़िंदगी से भरपूर जो है तो दोबारा अपनी शान और शौकत के साथ में खड़ा हुआ था। यानी पतझड़ के बाद में बोलते हैं ना, पतझड़ के बाद में क्या होता है, बहार आती है। क्या होगा अगर हमारे पास भी पुख्ता यकीन हो, तो इस दरख्त की तरह जो कितने ही मुश्किल हालात क्यों ना हो, यानी इस दरख्त की तरह कितने ही हालात मुश्किल क्यों ना हो, कितने ही हालात मुश्किल क्यों ना आए, ये सूरत, ये हालात हमेशा बरकरार नहीं रहने वाले, है ना। वक्त जो है तो हमेशा एक तरह नहीं रहता, बल्कि हालात जो है तो क्या है, बदलते रहते हैं। तो याद रखिए कि ये वक्त भी क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा, और ये दिन भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, और दिस टू स्मॉल टू शल पास, यानी ये दिन भी जो है तो क्या है, गुजर जाएंगे। आगे का पैराग्राफ देखते हैं कि वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंट lugging a fly which was at least 10 times the ant size. The ant organized themselves around the fly, lifted it on frail and feeler, and carried it quite a distance. Their teamwork and perseverance were impressive. What if we too
और कंसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फोकस। अब यहाँ क्या कहते हैं कि हमने एक बार चींटियों की कतार को चींटी से 10 गुना ज़्यादा बड़ी मक्खी को खींचकर ले जाते हुए देखा। यानी चींटियाँ जो बारीक रहती, मूंगी जिसको हम कहते, तो उसके जो कतार थी, मूंगियों की जो कतार थी, उन्होंने क्या किया, एक उनसे 10 गुना बड़ी मक्खी को खींचकर जो है तो वो ले जाते हुए देखा। चींटियों ने उस मक्खी के चारों तरफ जो है तो तरतीब से वो जो है तो जमा हो गए थे। सभी चींटियों ने अपने नाजुक पैरों पर उस मक्खी को जो है तो उठा लिया था। मक्खी 10 गुना बड़ी जो थी उनसे, चींटी से, और उस मक्खी को काफ़ी दूर तक के उन्होंने जो क्या किया, खींचकर वो जो है तो उठाकर जो है तो उसको वो लेकर गए। तो ये कब हुआ? ये चींटियों की एकजुटता, उनका इज्तिमाई काम, उनकी मजबूती, यानी एकता में जो मजबूती होती है, ये देखकर जो है तो ये एक हैरत अंगेज चीज़ थी। तो इसका कहने का मतलब ये आ रहा है यहाँ पर कि अगर हम भी सब एकजुट रहे और मुकम्मल तवज्जो से जो है तो काम करते रहे, तो बड़े से बड़ा काम भी आसानी से हम कर सकते हैं। आगे, स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट यट वेरी स्ट्रॉन्ग। रेम्बो, बहुत सारे एग्जाम्पल जो है तो इसमें दिए गए हैं। रेम्बो कलर्स द इंटायर स्काई, वेस्टर टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, they open up with a pierce in numerous stars shine across the infinite sky. Cloud take new shape with every passing moment. The wind makes tree dance with unhindered patience. Water without hints of ego change it from according to the dictate of the sun and the wind. When we see a caterpillar turn into a butterfly, a flower turn into a fruit, we experience the alchemy of nature. We touch it and become gold and ourselves. अब यहाँ पर कहते हैं स्पाइडर यानी मकड़ी का जाला। मकड़ी का जो जाला होता है वो बहुत ही नर्म और मुलायम होता है, लेकिन बहुत मजबूत होता है। मकड़ी का जाला ये बहुत ही मुलायम होता है, लेकिन क्या, बहुत ही मजबूत होता है, क्योंकि बहुत बड़े से बड़ा कीटक भी उसमें अटक जाता है तो वो आसानी से निकलता नहीं। उसी तरह रेम्बो एक धनक पूरे आसमान को जो है तो रंगीन बना देती है। जो रेम्बो होती है, जो कौसे कज़ा होती है आसमान में जो निकलती है, तो एक धनक पूरे आसमान को रंगीन बना देती है। उसी तरह जो सीप होती है, जो रेत में होती है, सीप में रेत के एक दाने से मोती बन जाता है ना। सीप में रेत के एक दाने से जो है तो मोती निकल आता है, मोती बन जाता है। उसी तरह जो है तो बेशुमार तारे आसमान को जो है तो रोशन कर देते हैं। उसी तरह जो है तो बादल बदलते लम्हे के साथ में मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार करते हैं। हालात के हिसाब से हमें भी जो है तो बदलना चाहिए।
कहते हैं कि हवा दरख्तों को बेइख्तियार तौर पर जो है तो नचाती है, उसी तरह पानी बगैर किसी हुक्म के सूरज और हवा के अहकामात के मुताबिक जो है तो अपनी शक्ल तब्दील करते रहता है। उसी तरह एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जब हम तितली के पहल रूप को तितली में तब्दील होते देखे या देखते हैं, या एक फूल को फल में बदलते हुए देखते हैं, तो हम इन सब में कुदरत के करिश्मे, कुदरत के जादू और कुदरत की कीमियागिरी का जो है तो तजुर्बा करते हैं। और अगर हम उसे छूते हैं तो बजाते खुद हम भी जो है तो सोने के बन जाते हैं। कुदरत का ये जादू, ये करिश्मा हमें क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारी रोज़मर्रा की यानी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है तो मसरूफ़ हो गए हैं, मशगूल हो गए हैं। तो कुदरत के इस करिश्मे को देखने के लिए हमारे पास में आंखें तो है, लेकिन वक्त नहीं है। तो हमें चाहिए कि वक्त निकालिए और कुदरत के इन करिश्मों को, कुदरत के इन चमत्कारों को देख कर जो है तो तजुर्बा करो। तो इस तरह ये सबक यहाँ पर ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह ये छोटा सा सबक का ये जो वीडियो आपको पसंद आएगा। इंशाअल्लाह आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करो, ताकि जो है तो आपको मेरी बनाई हुई वीडियो तुरंत जो है तो हासिल हो जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।